बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये विंटर वीक है, तो इसमें आपको मिलेंगी विंटर से रिलेटेड सारी स्पेशल रेसिपीज़। तो चलिए देखते हैं आज की स्पेशल रेसिपी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, आज की रेसिपी है कश्मीरी चाय, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये कैसे तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। पानी मैंने लिया है 8 गिलास। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कश्मीरी चाय या सब्ज़ चाय की पत्तियाँ 6 टीस्पून। खाने का मीठा सोडा 2 चुटकी। सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद। नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। चीनी हस्बे ज़रूरत। दूध हस्बे ज़रूरत। तो चलिए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पतीली ले लेंगे और इसे चूल्हे पर रखकर गैस ऑन कर देंगे। अब हम इसमें 8 गिलास पानी ऐड कर लेते हैं। ये कहवा बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसे कम से कम 1 माह के लिए आराम से फ्रिज में सेव कर सकते हैं। और जब आपका पीने का दिल हो, झटपट से बनाएं और लुत्फ़ उठाएं। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सब्ज़ चाय की ये पत्तियाँ डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पत्तियाँ आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। ये बाज़ार में 2 से 3 तरह की आती हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की पत्तियाँ यूज़ करेंगे तो चाय का रंग डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। आप इसे हल्का सा मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 मिनट में ही चाय का रंग किस कदर अच्छा आ गया है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची मैंने ली है 5 से 6 अदद। इलायची डालने के बाद हम इस कहवे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इस कहवे को ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे और कम से कम 1 घंटा इसे इसी तरीके से पकने देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं और ये देखिए हमारा कहवा पक पक कर तकरीबन आधा हो चुका है। और आप इसका कलर देखिए, माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत कलर आया है। हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया। और इसका कलर चेक कर लीजिए। अब हम इस स्टेज पर इसमें 1 गिलास ठंडा पानी ऐड कर देंगे। सर्दियां हैं इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये कहवा गर्मी में बनाएं तो आप इसमें थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और चाय का कलर किस कदर खूबसूरत निकल कर आया है और माशाल्लाह से किस कदर प्यारा लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट गुलाबी चाय का रंग है। किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल कलर को यूज़ किए बगैर आप भी ये कहवा बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। बस आपने इसे बनाते वक्त बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, तभी इसका कलर अच्छा निकल के आएगा। अब इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो नमक स्किप भी कर सकते हैं, मगर मेरे ख़्याल से नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा डिवेलप होता है। नमक डालने के बाद इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ये देखिए इसका कलर मुसलसल निकल रहा है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें शामिल करने वाले हैं 2 चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से इसका कलर और भी अच्छा निकल कर आता है। आप चाहें तो मीठे सोडे को भी स्किप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ लोग इस चाय में दालचीनी भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मगर 1 इंच से ज़्यादा टुकड़ा मत डालिएगा वरना आपका कहवा कड़वा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कहवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कहवा मैंने ठंडा कर लिया है और छान कर इस जग में डाल लिया है। अब मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट कलर है माशाल्लाह। अब हम इसकी चाय तैयार कर लेते हैं।
चाय तैयार करने के लिए हम एक पतीली लेंगे और इसमें 1 बड़ा कप दूध का ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं ये चाय 2 कप बनाने वाली हूँ। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 टीस्पून चीनी ऐड कर देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे अब 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इस चाय की मेन टिप है चाय को फेंटना। आपने कहवा बनाते वक्त भी इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है और चाय बनाते वक्त भी इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, तभी चाय बहुत अच्छी और फ्लफ़ी तैयार होगी। ये देखिए, दूध को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और चीनी इसमें अच्छे तरीके से हल हो गई है। अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें अपना कहवा ऐड कर लेंगे। कहवा हमने लिया है 1 छोटा कप। कहवा डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे, ताकि हमारी चाय बहुत अच्छी और फ्लफ़ी तैयार हो। इससे चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल के आता है। आपने भी ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और चाय हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे कप में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, किस कदर खूबसूरत लुक, कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी चाय बहुत आसानी के साथ बनकर रेडी हो गई है। आप भी इसी तरह कहवा बना लें और इसे 1 माह तक सेव कर सकते हैं। बस आप इसकी मेजरमेंट अच्छे तरीके से याद कर लें। 2 गिलास कहवा बनाने के लिए आपको 4 गिलास पानी और 3 टीस्पून पत्ती के चाहिए होंगे। अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बादाम, पिस्ते या जो भी आप पसंद करें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चाय अब बनकर रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।